मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो तुम। आज के संदेश बहुत है खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा संदेश तूने जीवन में पहली बार प्राप्त हुआ है। माता रानी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो चुकी है। माँ काली स्वयं तुम्हारे घर आ रहे हैं। मेरे प्रिय भक्त, जो भी है मेरी अनादर ना करें। अगर तुमको सच्चे अश्रद्धा भाव से जो भी आज टाइप करेगा जय माँ काली, जय माता दी और हमारे प्रिय चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आज उसकी एक इच्छा पूरी करूंगी। चाहे कोई भी इच्छा हो, अगले 24 घंटे के अंदर पूरी करने की ताकत रखती हो। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुमको विश्वास और मेरे ऊपर भरोसा हो तभी यह मनोकामना पूरा होगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। इसे अनदेखा करने की गलती बिल्कुल भी न करें, नहीं तो तुम जीवन भर पछताओगे। ये संदेश तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए स्वयं मां काली ने तुम्हारे पास पहुंचा है। इसे शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना और माता रानी के भक्ति टाइप करें, जय माता रानी मेरी इच्छा पूरी करो। और जो भी मेरे प्रिय भक्त मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, अपनी आत्मा को जुड़ने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब करें और टाइप करें अपने नाम का पहला अक्षर। उसके ऊपर मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, वह व्यक्ति जिसे तुमने कभी बहुत प्रेम किया था आज भी तुमसे बहुत कुछ छुपा रहा है। वह अपनी मर्जी से तुमसे अलग नहीं हुआ है। उसके दिल में आज भी तुम्हारे लिए बहुत प्रेम और सम्मान है, लेकिन उसने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिन्हें वह चाहकर भी बदल नहीं सकता, और यह बात उसे भी अच्छे से मालूम है। वह जानता है कि वह आज पूरी तरह से तुम्हारा नहीं हो सकता। जब तुम उसके साथ थे मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे साथ धोखा किया। तुम्हारे पीठ पीछे उसने कई बार तुम्हें धोखा दिया, जो वह चाहकर भी तुम्हें कभी नहीं बता सकता। पर मेरे बच्चे, उसकी इन गलतियों की सजा उसे अवश्य मिलेगी। उस सजा के बारे में तुम्हें इस संदेश के अंत में पता चलेगा। इसलिए इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनना और बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे जीवन में परेशानी आ सकती है। उस व्यक्ति को यह बात बर्दाश्त हो सकती है कि तुम उससे अलग हो, लेकिन जब तुम्हें उसकी पूरी सच्चाई का पता चलेगा तो वह तुम्हारे दिल में अपने प्रति नफरत को सहन नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चे, वह आज भी छुप छुप कर बहुत रोता है, क्योंकि वह जानता है कि उसने एक समय तुम्हें कितना दुख पहुंचाया था। उसने तुम्हारा हाथ छोड़कर किसी और का हाथ थामा, और यह बात आज भी उसे भीतर से कचोटती रहती है। अब वह अपने अतीत की गलतियों का भार अकेले ही सहन कर रहा है। वह जानता है कि जो भी हो रहा है वह उसके कर्मों का ही परिणाम है, और वह इसका दोष तुम्हें नहीं देना चाहता। मेरे बच्चे, उसके जीवन में अंधकार छाया हुआ है और वह हर पल उस एक किरण की प्रतीक्षा कर रहा है जो उसके जीवन में उजाला ला सके। लेकिन यह भी सच है कि उसकी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जो उसकी परिस्थितियों को नियंत्रित कर रहे हैं, और वही लोग उसके निर्णयों को प्रभावित करते हैं। इसी वजह से उसने तुम्हारा हाथ छोड़कर किसी और का हाथ थामा, और आज वह इन सभी गलतियों के कारण दुखी है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम विश्वास करते हो कि इस सच्चाई से तुम्हारे जीवन में कुछ नया प्रकाश आएगा, तो अभी 108 टाइप करो और इस संदेश को पूरा सुनो। मेरे प्रिय बच्चे, वह व्यक्ति आज भी उस व्यक्ति के साथ है, लेकिन उसके दिल में उसके लिए कोई प्रेम नहीं है। इसलिए उसका दम घुट रहा है, लेकिन वह तुम्हारे सामने किस मुंह से आएगा। उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि वह तुम्हारा सामना कर सके। उसने जो गलतियां की वे इतनी बड़ी हैं कि उसे माफी मांगने का भी साहस नहीं है। उसे लगता है कि तुमने उसे प्रेम दिया, संसार का सारा प्यार दिया, लेकिन उसे यह भी लगता है कि तुमने उसे कभी सही से समझा नहीं। मेरे बच्चे, वह सोचता है कि तुमने उसे गलत समझा, इसलिए उसे किसी और का हाथ थामना पड़ा। लेकिन प्रेम ऐसा नहीं होता। तुमने कभी किसी और का हाथ नहीं थामा, ना ही तुमने कभी क्रोध में आकर किसी और से प्रेम किया। उसने बार बार गलतियां की, और एक ही गलती बार बार करना अपराध होता है, एक सोचा समझा निर्णय होता है। अब उसके पास पछताने और रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि तुमने उसका साथ छोड़ दिया है। अब तुम्हें उससे कोई उम्मीद नहीं है, और ना ही तुम चाहते हो कि वह तुम्हारे जीवन में वापस आए। तुमने उसके साथ अपने जीवन के बहुत सारे सपने देखे थे, और जहां भी जाते थे बस उसी के बारे में सोचते थे। लेकिन उसने हमेशा तुमसे झूठ बोला, तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। जब सच्चाई तुम्हारे सामने आई, तब उसने तुम्हें सच बताने की बजाय उल्टा तुम पर ही आरोप लगाए। मेरे बच्चे, आज वह पछता रहा है, लेकिन वह जानता है
कि उसकी गलतियों ने तुम्हारे दिल को कितना आहत किया है। अब वह यह भी समझ गया है कि जो प्रेम उसने तुमसे किया वह प्रेम कभी किसी और से नहीं कर पाएगा। उसके दिल में तुम्हारे लिए जो जगह है वह कभी कोई और नहीं भर सकता। वह आज भी अपने जीवन की सारी कठिनाइयों से बाहर निकलकर बस तुम्हारे साथ रहना चाहता है, एक घर बसाना चाहता है। लेकिन वह जानता है कि अगर उसने अभी तुमसे संपर्क किया तो लड़ाई और झगड़ा ही होगा और तुम दोनों के बीच की दूरियां और बढ़ जाएंगी। मेरे बच्चे, उसे अब यह बात समझ आ गई है कि अगर वह तुम्हें अपने जीवन में वापस लाना चाहता है तो उसे अपनी गलतियों को सुधारना होगा। उसे उन रिश्तों को खत्म करना होगा जो तुम्हें उससे दूर ले गए। उसे तुम्हारी भावनाओं को समझना और तुम्हारी कद्र करना सीखना होगा, और यही वह अब करने का प्रयास कर रहा है। वह अपने जीवन की परिस्थितियों को सुधारने में लगा हुआ है ताकि वह फिर से तुम्हारे सामने एक नया प्रस्ताव लेकर आए और तुम्हारे साथ एक नए तरीके से एक नया रिश्ता शुरू कर सके। मेरे प्रिय बच्चे, इस बार तुम्हारे जीवन में एक नया व्यक्ति प्रवेश करेगा। मुझे पता है कि तुम्हें अभी ऐसा लगता है कि वह अपने जीवन में बहुत खुश है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसके जीवन में उथल पुथल मची हुई है। हर पल उसे तुम्हारी कमी खलती है। वह बेहद कठिन परिस्थितियों से घिरा हुआ है और उसे हर तरफ से परेशानियों ने घेर रखा है। अब वह पहले की तरह नहीं चाहता कि तुम उसके जीवन में आओ और उसकी परेशानियों पर ध्यान केंद्रित करो। इस बार वह तुम्हें खुशहाल जीवन देना चाहता है। तुम्हें वह खुशी देना चाहता है जो तुमसे छीनी गई थी। वह तुम्हारा वह अधिकार वापस देना चाहता है जो कभी उसने तुमसे छीन लिया था, और इस बार वह सम्मान के साथ तुम्हें सब कुछ लौटाना चाहता है। मेरे बच्चे, उसके दिल में बहुत सी बातें हैं जो वह अब तुम्हारे सामने साफ साफ रखना चाहता है। इस बार वह अपने दिल की हर एक बात तुमसे साझा करने वाला है। उसने जो गलतियां की थीं, उनके लिए माफी मांगने वाला है, और तुम्हें भी एहसास होगा कि कुछ गलतियां उसने मजबूरी और परिस्थितियों के कारण की थीं। मेरे बच्चे, उसने कभी दिल से तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहा था, लेकिन वह ना समझ था। उसे ऐसा लगता था कि वह हर किसी का हाथ पकड़कर जीवन में आगे बढ़ सकता है, परंतु जब समय बीता तब उसे समझ में आया कि सच्चाई में उसे सिर्फ तुम्हारे साथ की जरूरत है, क्योंकि जो सुकून उसे तुम्हारे साथ मिलता है वह कहीं और नहीं मिल पा रहा है। अब यह निर्णय तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे अपने जीवन में वापस लाना चाहोगे या नहीं। वह तुम पर कोई दबाव नहीं डालेगा, बल्कि अपने मन की हल्की कर अपने लिए एक नए मौके की उम्मीद करेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें उसमें यह बदलाव बहुत जल्द दिखने लगेगा, और जो भी निर्णय तुम लोगे, तुम्हारी माता उसमें तुम्हारा साथ देंगी। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। अगर तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो भाग्यशाली अंक 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करो। अपने माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले माता के संदेशों से जुड़ सकें। बहुत समय पहले की बात है, त्रेता युग में जब धरती पर अत्याचार, अधर्म और अनाचार बढ़ने लगे थे, तब भक्तों की प्रार्थना सुनकर माँ भगवती ने धरती पर अवतार लेने का निश्चय किया। माँ ने धरती पर एक कन्या के रूप में जन्म लिया और इस कन्या का नाम त्रिकुटा रखा गया। त्रिकुटा एक साधारण बालिका नहीं थी, वह स्वयं आदि शक्ति का रूप थी। इस कारण उन्होंने संसार की कठिनाइयों और दुखों को दूर करने के लिए कठोर तप किया और अपने जीवन को लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। उनका तप और ध्यान इतना गहन था कि देवता भी उनके सामने नतमस्तक हो गए। त्रिकुटा ने कठोर तप करते हुए संकल्प लिया कि वे जब तक संसार के सभी जीवों का कल्याण नहीं कर लेंगी, तब तक विवाह नहीं करेंगी और केवल भगवान राम की आराधना करती रहेंगी। जब भगवान राम धरती पर अवतरित हुए और लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए समुद्र के किनारे पहुंचे, तब त्रिकुटा ने भगवान राम को अपने आराध्य के रूप में पहचान लिया और उनके दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। भगवान राम ने त्रिकुटा की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि भविष्य में एक दिन वह उन्हें माता के रूप में पूजित होंगी। उन्होंने त्रिकुटा को वैष्णवी नाम दिया और ये वरदान दिया कि कलयुग में उनकी पूजा माता वैष्णो देवी के रूप में होगी। समय बीतता गया और माता त्रिकुटा ने अपनी तपस्या और लोक कल्याण की सेवाओं को जारी रखा। त्रिकुटा का ध्यान और तप इतना प्रबल था कि उन्हें स्वयं भगवान विष्णु और भगवान शिव ने दर्शन दिए। त्रिकुटा ने जन जन के कष्टों को दूर करने का व्रत लिया
और अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करते हुए भक्तों के दुखों को हरने लगीं। लोग उन्हें माता वैष्णवी के रूप में पूजने लगे। माता ने कठोर तप और ध्यान के माध्यम से संसार के हर कोने में अपने भक्तों के कष्टों को हराया। जब जब भक्तों पर विपत्ति आई, तब तब माता ने अपने भक्तों की रक्षा की। उनके अद्वितीय तप और शक्ति की प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी और लोग दूर दूर से माता की आराधना करने आने लगे। माता वैष्णो देवी की महिमा बढ़ती देख एक राक्षस भैरवनाथ ने उनके तप को तोड़ने का प्रयास किया। भैरवनाथ एक बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक था, जो अपनी तांत्रिक शक्तियों के बल पर लोगों को सताता था। उसने सोचा कि यदि वह माता वैष्णो देवी की तपस्या को भंग कर देगा तो उसकी तांत्रिक शक्तियों में और वृद्धि हो जाएगी। भैरवनाथ ने कई बार माता को परेशान करने की कोशिश की, लेकिन माता ने उसे बार बार समझाया कि वह अधर्म के मार्ग पर चल रहा है और उसे सत्य के मार्ग पर आना चाहिए। लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और उसने माता का पीछा करना शुरू कर दिया। अंत में माता वैष्णवी ने भैरवनाथ को चेतावनी दी कि यदि वह उन्हें परेशान करना बंद नहीं करेगा तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन भैरवनाथ अपनी दुष्टता से पीछे नहीं हटा और उसने माता का अपमान किया